हमारे हाईली स्किल्ड लोग, हाईली प्रोफेशनल जो स्किल्ड लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, वो जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसका पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या वो लोग बाहर अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। Every individual has the right, whether he or she wants to live in Pakistan or wants to move abroad to any country, any place, any city. पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान एक इनस्टेबल किस्म का कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे और मसाइल हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि भाई पाकिस्तान को इस बेसिस पे छोड़ के जा रहे हैं कि जो परसेप्शन उनको नज़र आ रही है। बाहर अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ना फैसिनेटिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे यंग माइंड्स के लिए। ऐसी चीज़ें जब वो लग्जरी देखते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी कौम जो है वो सोशल मीडिया, टिकटॉक देख के अपने फैसले करती है। माँ आपसे कितनी प्यार करती है, ठीक है, तो ये भी तो आपकी माँ है ना पाकिस्तान। तो क्या जब बुरा वक्त आता है तो आप माँ को छोड़ के चले जाते हैं? आप उनका इलाज कराते हैं, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। Assalamu alaikum everyone, this is your host Aisha Basi for today's podcast. Today we have Sayyid Kausar Abbas, Executive Director of SSDO. Today we are going to talk about the brain drain in Pakistan, and he will be discussing with us that why people are leaving Pakistan, why there are some kind of issues that are exacerbating that people are leaving Pakistan and for study or for some other like gains, but they are not returning back to Pakistan, especially in the case of students that are going there to study abroad for good opportunities, for better opportunities, but they are not returning back to Pakistan while they have to. So we will going to discuss about this. So अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ब्रेन ड्रेन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे हाईली स्किल्ड लोग, हाईली प्रोफेशनल जो स्किल्ड लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, वो जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसका पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या वो लोग बाहर अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या पाकिस्तान में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के नाम पे ऐसे प्रोवोक किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाएं? जबकि अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को उस तरफ लेकर जा रही हैं कि वो करें, पाकिस्तान को डेवलप करें। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। मेरे ख्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज आप बात कर रही हैं मेरे साथ, और ये मेरे दिल के वैसे भी बड़ा करीब है। बेसिकली देखें, जहाँ तक बाहर जाने की बात है, अगर हम उसको देखें तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट, वेदर ही और शी वांट्स टू लिव इन पाकिस्तान और वांट्स टू मूव अब्रॉड टू एनी कंट्री, एनी प्लेस, एनी सिटी, वो उसका राइट है, वो जाना कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो कोई अनहोनी बात नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो शायद दुनिया में नहीं होती। आप इंडिया में देखें तो आपको करोड़ों लोग हैं जो इंडिया से बाहर आपको नज़र आएंगे। इसी तरह बाकी मुल्कों को भी देखें, लोग जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटलमेंट, व्हाटएवर जो है वो जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई लोग पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बट तो जो इशू है वो ये है कि देखें, जो पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है जिसकी आपने बात की, कि एक ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पाकिस्तान एक इनस्टेबल किस्म का कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे और मसाइल हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि भाई एक स्पेशली यूथ ऑफ पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ कि 65% ऑफ दिस कंट्री है और दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। वो अगर पाकिस्तान को इस बेसिस पे छोड़ के जा रहे हैं कि जो परसेप्शन उनको नज़र आ रही है, ठीक है, उस परसेप्शन पे अगर वो जा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टेटस है दुनिया में, क्या स्टेटस है पाकिस्तान का दुनिया में, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप, हु इज़ लीडिंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, आप देखें आए रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ फर्दर जो एक कोलैबोरेशंस हैं उसकी बात भी करते हैं। इसी तरह आप बाकी दुनिया में देख लें, पाकिस्तान का इमेज जो है वो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, जिसमें
अल्टीमेटली लोग पाकिस्तानियों की बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, बड़े एक रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है वो पाकिस्तानियों को लोग जो है वो डील करते हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है जिसमें एक चंद हमारे आप समझे पॉलिटिकल लोग हैं या कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो ये एक मैसेज या परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक्ड हो रही है, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को क्यों प्रायोरिटी दे रही है? दे नो पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर उनको ये पता ना हो कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें? अगर यूएस पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर चाइना पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर रशिया पाकिस्तान के साथ अलायंस करना चाह रहा है, अगर यूएई पाकिस्तान के अलायंस करना चाह रहा है, तो मतलब ये वो पागल तो नहीं है। उनको आखिर कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो उनकी है कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान को अल्लाह ने वो रिसोर्सेज अदा किए हैं कि जिसकी बेसिस पे दे वांट्स टू लिंक विद पाकिस्तान और अपनी ग्रोथ के लिए भी, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी टैलेंट है उसको भी इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो की कि लोग बाहर जा रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को लॉस हो रहा है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी मच कंसर्निंग पॉइंट, कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को स्पेशली जो प्रोफेशनल्स छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे भी हैं कि जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान से बाहर गए हैं और वहाँ पे भी उनका कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती उस तरीके से। ये जो परसेप्शन है अबाउट द माइग्रेशन कि हम शायद यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे जी, ये परसेप्शन बड़ी गलत है। ये लोग देखें, अपना देश जो है ना उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ या उसके अंदर बैठ के जो आपको सुकून मिलता है या जो रह के या सर्व करके या काम करके जो आपको सुकून मिलता है, मेरे ख्याल से क्या हम बाहर नहीं जा सकते? आप नहीं जा सकती। वी हैव द अपॉर्चुनिटीज़ बट वी प्रेफर टू स्टे हियर इन पाकिस्तान बिकॉज वी वांट टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम जो कुछ आज हैं हमें पाकिस्तान ने दिया है, और पाकिस्तान ने अगर हमें दिया है तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक पॉजिटिव जो अपना रोल है वो प्ले कर सकें। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा ख्याल से अगर हम इस बात को भी डिस्कस करें कि जो यंग जनरेशन हमारी अगर बाहर अब्रॉड जा भी रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मीडिया का क्या रोल है? लाइक मीडिया जो है उस चीज़ को बहुत फैंटेसाइज करके लोगों को दिखा रहा है, उनका ब्रेन ऐसे वॉश कर रहे हैं लोग के बाहर अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ना फैसिनेटिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे यंग माइंड्स के लिए। तो हमारे क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत इन है, तो वो ऐसी चीज़ें जब वो लग्जरी देखते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या उसका कितना रोल है पाकिस्तान से लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से हमारी पूरी कौम जो है वो सोशल मीडिया टिकटॉक देख के अपने फैसले करती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, देखें, आप जो टिकटॉक पे देख रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। आप जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। लोग किसी और की गाड़ी के साथ खड़े होते हैं जाके किसी दूसरे मुल्क में, और वो कहते हैं जी ये देखें मैं इतने दिन पहले आया था पाकिस्तान से और यहाँ पे आके मैं इतना सेटल हो गया, उन्होंने मैंने गाड़ी दी। वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो किसी की रेंट की गाड़ी चलाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से जो इर्रेगुलर तरीके से पाकिस्तानी जाते हैं, इलीगल तरीके से, वो लोग वहाँ जाके एक्सप्लॉइट होते हैं। आपने भी ट्रैवल किया होगा, मैंने दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है, मैंने वहाँ पर जाके देखा पाकिस्तानी लोगों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बाकायदा एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, सड़कों पे वो सो रहे होते हैं। ठीक है, तो बाद में पता चलता है कि जी वो जब पाकिस्तान आते हैं बहुत अरसे बाद, और उसके बाद वो यहाँ पे आके एक गोल्डन कलर की घड़ी पहन के, रेंट की गाड़ी लेके और एक कॉटन का सूट पहन के कहते हैं कि जी मैं यूरोपों आया। ठीक है, बेसिकली ये एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है अमंग द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ और दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पाकिस्तान देखें, सिस्टमैटिक मसाइल हैं हमारे, दुनिया पूरी के अंदर सिस्टमैटिक मसाइल हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ के अंदर भी आपको ये मसाइल मिलेंगे, आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको ये मसाइल मिलेंगे, आप किसी यूएई के इलाके में चले जाएं, किसी एरिया में, किसी रीजन में आप चले जाएं, वहाँ पे
जहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे डेफिनेटली मसाइल भी हैं, लेकिन उन मसाइल को हम जैसी यूथ ने, आप जैसी यूथ ने, हम सब ने जो है वो मिल के उन मसाइल को हल करना है। अगर हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, अगर हम इस मुल्क को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर इस मुल्क के अंदर जो है वो हम कोई अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? हु विल रिफॉर्म द होल सिस्टम? क्या ऊपर से फरिश्ते आगे ठीक करेंगे? वो ये सिस्टम आपने ठीक करना है, मैंने ठीक करना है, इस मुल्क के शहरियों ने, इस मुल्क के लोगों ने ठीक करना है। हम कहते हैं कि जी कोई ऊपर से फरिश्ता आएगा और वो आके सारा कुछ ठीक कर देगा। हम अपना रोल ठीक प्ले करें, हम अपनी एफर्ट पूरी करें, अपनी एक राइट ट्रैक पे स्ट्रगल पूरी करें। तो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने पाकिस्तान के अंदर कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, आज वो लोग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और साथ कई लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। तो उनको यहाँ से पाकिस्तान नहीं दिया ना सब कुछ, ठीक है? हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमें अगर आइडेंटिटी दी है तो हमें पाकिस्तान ने आइडेंटिटी दी है। सो पाकिस्तान के बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर या अब किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर जो इस तरह की परसेप्शंस क्रिएट की जा रही हैं, वो भी एक ड्रेन में एक मेजर रोल है जो आप समझते हैं कि समझें कि जो प्ले हो रहा है, उस सारी चीज़ को पब्लिक के लिए बेसिकली आप जैसे लोग, हम जैसे जो लोग हैं जिनको कुछ 4 लोग सुनते हैं, हम जैसे लोगों का ये काम है कि हम लोग पॉजिटिव परसेप्शंस डेवलप करने में अपना रोल प्ले करें, ठीक है? बियॉन्ड परसेप्शंस लोगों को लेके जाएं। ये ना करें कि भाई जो लकीर के फ़कीर पूरी कौम बन रही है। आप अभी स्टूडेंट हैं, हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस ही नहीं है हमारे पास, ठीक है? हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर भी यही सिखाया जाता है ना, किताब के अंदर ये लिखा है, बस उसको आप लेके फॉलो करें और बस चलते रहें। और जो फिर आप घर आते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो बाकी चीज़ों पे लोगों की प्रैक्टिसेस देखते हैं, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ को हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, लोगों को कहें कि भाई आप लकीर के फ़कीर ना बने, बल्कि आप जब कोई भी इस तरह की चीज़ आपके सामने आ रही है, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, आप उस सारी कॉन्टेक्स्ट का एनालिसिस करें और उसके बाद अपने करियर का फ़ैसला करें, बजाय इसके कि आप ये सोच लें। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले, ये जो बात की जाती है ना, पिछले 3 सालों में इतने मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उन लोगों से पूछें कि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ कि वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ बेच के चले गए और वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई उनकी सेटलमेंट नहीं हुई और अब वो परेशान होके या तो वापस आ गए हैं और या वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो जो जमा पूंजी थी वो भी हमने बेच दी है, ठीक है? वो शॉर्टकट के चक्कर में गए हैं। जो आपकी यूथ है वो क्यों कहती है कि मैं सुबह उठूँ तो जाके यूरोप बैठी हूँ या फलाने जगह बैठी हूँ? वो समझते हैं कि पता नहीं वहाँ पर दरख्तों के साथ जो है ना वो डॉलर और पाउंड लगे हुए हैं और हम उतार के जो है ना वो पाकिस्तान भेजते रहेंगे। भाई बाहर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप अपने मुल्क के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितनी सहूलियात आपके पास हैं, शायद आपको बाहर उस तरीके से नहीं मिलेंगी। आप जाएं, एक्सपोजर के लिए जाएं, आप लर्निंग के लिए जाएं, आप स्टडी के लिए जाएं, बट जो पाकिस्तान की बात है या जो पाकिस्तान के अंदर एक आप समझें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो दुनिया के अंदर नहीं है। और मैं ये हकीकत आपको कह रहा हूँ अपने 18 साल प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के बाद कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ठीक किया जा सकता है जो मसाइल हैं, ठीक है? देखें, आप माँ आपसे कितनी प्यार करती है, ठीक है? तो ये भी तो आपकी माँ है ना पाकिस्तान, ठीक है? आपकी जो सल्तनत है, आपकी जो स्टेट है, ये क्या है? आपकी और मेरी माँ का रोल प्ले करना है ना उसने। तो क्या जब बुरा वक्त आता है तो आप माँ को छोड़ के चले जाते हैं? आप उनका इलाज कराते हैं, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर जब कोई इस तरह की बुरी सिचुएशन खुदा ना खास्ता आए या कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करे तो हम मुल्क को छोड़ के चले जाएं कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो ये मसाइल शुरू हो गए हैं, लिहाजा हम यहाँ से भाग जाएं? भाई उसको ठीक हमने करना है। ये हमारी माँ का किरदार अदा करती है रियासत। इस रियासत को ठीक करने में हमने अपना रोल प्ले करना है। तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है हम उसको डिस्करेज करें, वो वाला ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और उस ब्रेन ड्रेन को हम टुवर्ड्स पाकिस्तान मेरे ख्याल से अगर लेके आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर, हम आने वाली नस्लों के लिए अपना किरदार
अदा कर सकते हैं। और कल जब तारीख़ में आपका नाम लिखा जाए या मेरा नाम लिखा जाए या हम उम्र गुजार लें और बुज़ुर्ग हो जाएं, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी, तो हम उस वक्त ये कह सकें कि हमने ये किरदार अदा किया था इस आज से इतने साल पहले, कि जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द ऑप्शन। बाकी वही है कि सोशल मीडिया और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती हैं, जो आप जैसे लोग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, उनको अगर वो प्रमोट करें या फॉलो करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट फॉलोइंग द नेगेटिविटीज़ ऑन द सोशल मीडिया और परसेप्शंस को जो है वो फॉलो कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं, डिस्कस किया कि लोग किस तरह से इस पे अफेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो किस तरह से एक हब है अपॉर्चुनिटीज़ का, लेकिन लोग जो हैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने बात की सर से कि सर ने हमें बताया ब्रेन ड्रेन के बारे में, क्या रियलिटीज़ क्या हैं। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने डॉक्टर्स को देखते हैं, जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के अगर बाहर जा रहे हैं तो इसमें लॉस किसका है? पाकिस्तान का। तो लाइक लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली जो चीज़ उनको दिखाई जा रही है उन कंट्रीज़ में वो वैसी फैसिनेटिंग चीज़ें नहीं है। जो वहाँ की रियलिटीज़ हैं, जो हार्श रियलिटीज़ हैं, लोग उनसे बाखबर ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, जो अवेयरनेस उनको दी जा रही है या जो मुल्क उनके लिए कर है, जो उनकी माँ है, जो उनको यहाँ तक लेकर आया है, वो उसके बारे में सोचेंगे। और अगर वो बाहर जा भी रहे हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। बाहर जाके हमारा डायस्पोरा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बट वो लोग जो पाकिस्तान से सिर्फ जॉब के लिए जाते हैं या इस स्टडी के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आते, उन लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक अच्छी कंट्री है और उनके लिए ही बनाया गया है और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच। दिस वाज योर होस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट, आयशा बासी। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।